एक साहसिक किस्त। एल्ला, यह बहुत जरूरी है। तेसा की घबराई हुई आवाज वॉइसमेल के माध्यम से गूंजती है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल करो। मैं बाकी की मिस्ड मैसेजेज को स्क्रॉल करती हूँ, हर एक टेसा से, हर एक पिछले से ज्यादा चिंतित। जिज्ञासा और चिंता मुझे पकड़ लेती है और मैं त्वरित रूप से उसका नंबर डायल करती हूँ। मेरी उत्साही प्रेमिका इस बार किस परेशानी में पड़ गई है? एल्ला, तेसा पहले रिंग पर ही सांस छोड़ती है। राहत और घबराहट का मिश्रण उसकी आवाज में है। मैं इतनी खुश हूं कि तुमने कॉल किया। क्या तुम तुरंत आ सकती हो? अब क्या हुआ? मैं पूछती हूँ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान खिंच जाती है। कृपया मुझे बताओ कि तुमने अपने एक बेकिंग प्रयोग से गलती से कोई दानव नहीं बुलाया। यह इतना बुरा नहीं है, वह प्रतिवाद करती है। उसकी आवाज ऊंची हो जाती है। मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खो दिया है। क्या खोया? यह तो एक राज है। एक राज? मैं हंसती हूँ, उसकी जंगली इशारों की कल्पना करती हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? ठीक है, ठीक है। यह मेरे फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल के केक के लिए मेरे मसालों का विशेष मिश्रण है। तेसा स्वीकार करती है। मैं इस साल कुछ अनोखा बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने इसे ले लिया। क्या तुम गंभीर हो? मेरी हंसी खत्म हो जाती है जब मुझे एहसास होता है कि यह कितनी गंभीरता से सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें लूट लिया गया? नहीं, नहीं, वह चिल्लाती है। वहाँ कोई ब्रेक इन का संकेत नहीं है। मैं सिर्फ जार को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, जैसे कि वह गायब हो गया। तेसा, मैं कहती हूँ, यह जार कैसा दिखता है? यह एक प्यारा सा कांच का जार है, जिसमें एक पुरानी शैली का सील है, मेरी मुट्ठी के आकार का। मसाले रंगीन और सुगंधित है, और मुझे इसे इस सप्ताहांत होने वाले त्योहार के लिए चाहिए। क्या तुमने बेकरी में देखा? मैं सवाल करती हूँ, चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। शायद यह वहाँ गलती से चला गया होगा। मैंने मारिसा और सैम से पूछा, लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जगह देख चुकी हूँ और इसके बारे में चिंता करके खुद को तनाव देने का कोई मतलब नहीं है। मैं रोकती हूँ। मैं यहाँ से कुछ ब्लॉक्स की दूरी पर हूँ। मैं आकर तुम्हारी तलाश में मदद करूँगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगी, तेसा चिल्लाती है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। जब मैं पहुँचती हूँ, तेसा ऊर्जा के एक धक्के से दरवाज़ा खोलती है, मुझे एक जोरदार गले में खींचती है। आने के लिए धन्यवाद। हमेशा, मैं कहती हूँ, अपना कोट झटकते हुए। अब, यह जार कहाँ छिपा हो सकता है? मैंने हर जगह देखा है, तेसा साय करती है, अपने हाथों को नाटकीय रूप से लहराते हुए। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे ढूंढ निकालोगी। इसे एक स्कैवेंजर हंट की तरह सोचो। इसके साथ, हम उसके गंदे अपार्टमेंट में कूद पड़ते हैं। किताबों, फेंके हुए कपड़ों और अधूरे प्रोजेक्ट्स को एक तरफ करते हुए, इल्यूसिव जा के लिए ऊंचाई और नीचाई की खोज करते हैं। कुछ घंटों की खुदाई के बाद, हम खाली हाथ हैं, और मैं उसके चेहरे पर बढ़ती निराशा देख सकती हूँ। हे, इसे तुम्हें उदास नहीं करने दो, मैं कहती हूँ, उसे गले में लपेटते हुए। क्या तुम सुनिश्चित हो कि कोई विकल्प नहीं बना सकती? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तेसा स्वीकार करती है, अपने अस्तव्यस्त बालों में एक हाथ दौड़ाते हुए। वह मिश्रण मेरे केक को एक विशेष बढ़त देने वाला था जो दूसरों के पास नहीं होगा। शायद तुम अपनी सबसे अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो, मैं सुझाव देती हूँ।
तुम्हारी बेकिंग ने हमेशा लोगों को खुशी दी है। तेसा एक छोटी मुस्कान देती है। क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? बिल्कुल। हम फॉल फेस्टिवल के बीच में हैं। यहाँ तो अद्भुत स्वादों का ढेर होना है। वह साय करती है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि उसकी दृढ़ता धीरे धीरे उस पहले की निराशा के बावजूद बढ़ रही है। यहाँ होने के लिए धन्यवाद, एल्ला। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें मिला। अब, मैं कहती हूँ, खड़ी होते हुए और अपने हाथों को साफ करते हुए, तुम्हें कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए। जार के बारे में सोचकर अपने आप को पागल मत करो। हाँ, यह अच्छा लगता है। वह सहमत होती है। उसके चेहरे पर थोड़ी चमक लौटती है। क्या हम एक कद्दू मसाला लैटे पीने जाएंगे? बिल्कुल, मैं कहती हूँ, और हम एक साथ बाहर निकलते हैं, भुजाओं में भुजाएं डाले हुए। अगले दिन एक उज्ज्वल और ठंडा, आदर्श शरद सुबह में आती है। जैसे ही टेसा और मैं रिवर्टन के वार्षिक फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल में घूमते हैं, मुझे उसकी मानसिकता को चिंतित से उत्साहित होते हुए महसूस होता है। विक्रेता रंग-बिरंगे कद्दू, गर्म पेस्ट्री और हर मौसमी रंग में फड़फड़ाते झंडों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी व्यंजनों को देखो, वह कहती है, उसकी आंखें चमक रही है। शायद मैं अपने केक के लिए कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकती हूँ। बस इतना मत खाओ कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। मैं मजाक करती हूँ। हमें अभी भी मिलकर एक बेजोड़ कार्य करना है। मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, हल्का सा दबाते हुए। क्या तुमने उस गुप्त मसाले के बारे में और सोचा है? मैंने सोचा है, लेकिन अब यह अतीत में है। मैं जो कुछ भी मुझे मिला है, उस लिए आभारी हूँ और तुम यहाँ हो, तेसा जवाब देती है। हम फेस्टिवल की बुनाई के साथ घूमते हैं, कैरामेल सेब चखते हैं और गर्म साइडर पीते हैं। सब कुछ सही लगता है। एक आरामदायक शरद का ताना बाना। मैं उसे एक शांत बाग में ले जाती हूँ जो परियों की रोशनी से सजा हुआ है। लगता है, यह एक सरप्राइज के लिए परफेक्ट जगह है। मैं कहती हूँ, उसकी ओर देखते हुए जैसे मैं एक घुटने पर बैठती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तेसा आश्चर्यचकित होती है। उसकी आंखें चौड़ी है। बाहर, फेस्टिवल हंसी और संगीत से गूंज रहा है, लेकिन मैं केवल तेसा पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। तेसा, तुमने मेरे जीवन में इतनी खुशी और रंग ला दिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हर पल को संजोना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ, एक छोटे से मखमली डिब्बे को निकालते हुए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है। हे भगवान! एल्ला! क्या यह सच में? यह सच है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, हमेशा के लिए, मैं कहती हूँ। तो, क्या तुम इसे हमारे साहसिक कार्य के पहले हिस्से के रूप में स्वीकार करोगी? हाँ, हाँ, 1000 बार हाँ। तेसा खुशी से चीखती है, उसके चेहरों पर खुशी के आंसू। मैं रिंग को उसकी अंगुली पर डालती हूँ और वह खुशी से मुझे इस हद तक गले लगाती है कि मैं खुशियों के एक तूफान में घिर जाती हूँ। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि तुम इसे एक मसाले के जार के कारण खोने वाली थी? मैं हंसती हूँ, अपनी सांसें समेटते हुए। यह मेरी अनूठी बात है। वह मुस्कुराती है, और उसके बाद वह एक ऐसा किस मिलती है, जिसका स्वाद हमारे चारों ओर के त्योहारों की तरह मीठा होता है। जब हम अलग होते हैं, हंसी और गर्मी हमें घेर लेती है, जैसे शाम की हवा, अनंत संभावनाओं से भरी हुई। हमारे साथ का यह सफर केवल शुरू हुआ है। सगाई एक आनंद का तूफान। सगाई एक उत्सव के तूफान की तरह थी। तेसा अब भी त्योहार और हमारी सगाई से ताजगी में थी। उसकी खुशी संक्रामक थी, और मैं हर मुस्कान के साथ और भी गहराई में प्रेम में गिर रही थी। हमारे दिल फुसफुसाते हुए योजनाओं और साझा सपनों के लय में नृत्य कर रहे थे। चलो जश्न मनाते हैं। एक सुबह तेसा ने नाश्ते के दौरान कहा,
उसकी आंखें चमकीली थीं जैसे उसने एक पैनकेक अपने मुंह में उठाया। हम इसे अपने तक नहीं रख सकते। हमारे दोस्तों को जानना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, पहले से ही तेसा के संक्रामक जोश के साथ आते हुए उन्माद का अनुभव करते हुए। तुम्हारे पास क्या योजना है? मैंने सोचा था कि बेकरी में एक छोटी सी सभा करें। एक छोटे, हम सगाई कर चुके हैं, पार्टी, बस हमारे करीबी दोस्तों और परिवार के साथ, उसने सुझाव दिया, उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई। हम साथ मिलकर बेक करेंगे। मैं एक नया केक नुस्खा बना दूंगी और हम कॉकटेल और खेल कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही लगता है, मैंने उत्तर दिया। उसके उत्साह को देखते हुए मेरा दिल गर्म हो गया। चलो एक तारीख तय करते हैं। हम इसे एक आरामदायक, अंतरंग समारोह बना सकते हैं। हमने की योजना बनाने में कुछ दिन बिताए, जो फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल की ताजगी के विपरीत एक जीवंत और रचनात्मक अनुभव था। तेसा बेकरी में नए केक के स्वाद के साथ प्रयोग करने में घंटे बिताती रही। मारिसा, सैम और कुछ अन्य लोगों को स्वाद परीक्षण के लिए आमंत्रित करती रही। वातावरण अद्भुत रचनात्मकता की मीठी सुगंध से भरा हुआ था, और मैं वहाँ थी, बक्से उठाते हुए और उसकी खुशी के क्षणों को कैद करते हुए। आखिरकार, उन सभी तैयारियों के बाद, आयोजन का दिन हमें जल्दी ही मिल गया। बेकरी को एक आरामदायक, शरतकालीन जादूगरी में बदल दिया गया, जो झिलमिलाते परियों की रोशनी और हर आकार और आकार के कद्दुओं से सजा था। तेसा ने सभी कुछ सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और सब कुछ परिपूर्ण दिख रहा था। जब हमारे दोस्त आए, हंसी और बातचीत ने स्थान को भर दिया, और मैंने एक पल लिया सब कुछ को समेटने के लिए। यहाँ एक सामुदायिकता और प्रेम की भावना थी जो हमें एक मनभावन कंबल की तरह लपेटती थी। तेसा कमरे के चारों ओर घूम रही थी, उसकी आंखें खुशी से टिमटिमा रही थीं जैसे वह अपने मेहमानों को नए केक के स्वादों से परिचित करा रही थी जो उसने अप्रत्याशित सामग्री के साथ बनाए थे। यह लो, मेपल पेकेन डिलाइट, तेसा ने गर्व से कहा, एक स्लाइस को अपने हाथ में जोर से पकड़े हुए। इसमें निश्चित रूप से वह शरद मौसम का स्वाद है। स्वादिष्ट, मारिसा चीखती है, पूरी टुकड़ा अपने मुंह में डालती है, गाल भरे हुए। तुमने खुद को बहुत ज्यादा कर लिया है, तेसा। मैं यह देखकर मुस्कुराने से नहीं रोक पाती कि तेसा ध्यान का आनंद ले रही थी। वह एक कलाकार थी, और यह रात उसका मास्टरपीस थी। चलो सबको एक टोस्ट के लिए इकट्ठा करें, मैंने कहा, मेरे चमकते जूस का गिलास उठाते हुए। सभी की नजरें मुझ पर थीं, जिज्ञासा उनकी आंखों में झलक रही थी। आप सभी का धन्यवाद कि आप आज रात यहाँ हमारे साथ जश्न मनाने आए। तेसा और मैंने बहुत समय बिताया है, प्रेम और हंसी में, और अब हम एक नए साहसिक कार्य पर चलने वाले हैं। यहाँ प्रेम, दोस्ती और भविष्य में सभी मीठे क्षणों के लिए। प्रेम के लिए, सबने एक साथ कहा, उनकी आवाजें हवा में गूंजतीं जैसे किसी उत्सव के गीत के सुरों में। अब, केक काटने का समय, तेसा ने कहा, उत्साह से उछलते हुए। वह और मैं एक खूबसूरती से सजाए गए केक के सामने खड़े थे, जो शरद पत्तियों और फूलों से सजा हुआ था। गिनती करते हैं, मैंने सुझाव दिया, उसकी हाथ को दबाते हुए मुस्कान के साथ। ठीक है। 1, 2, 3, हम मिलकर चिल्लाए, एक साथ चाकू को नीचे लाते हुए, क्रीम के स्वादिष्ट केक की परतों में काटते हुए। चारों ओर से तालियों की गूंज होती रही। तेसा की हंसी गूंज रही थी, और यह मुझे याद दिलाता था कि मैं उसे कितनी गहराई से प्यार करती हूँ। केक के बाद, हम खेल खेले, और शाम हल्के फुल्के मज़े में बहने लगी। मैंने देखा कि तेसा कैसे अपने आकर्षण और मनमोहक अदाओं से सभी को आकर्षित करती है, ऐसी कहानियां साझा करती है, जो हमें हंसाने में मदद करती है। एक पल जब हम एक साथ शरदकालीन केक के स्लाइस साझा करते हुए सोफे पर सिमट गए, तब मैंने महसूस किया कि
मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हम सगाई कर चुके हैं। मैंने फुसफुसाते हुए कहा। हंसी अब तक मेरे पेट में झिलमिला रही थी। मैं भी नहीं। यह सब इतना सही लगता है। और थोड़ा पागल। तेसा हंसते हुए बोली, फिर धीरे से मुझे चूम लिया। दुनिया कहीं खो गई, केवल हम बचे थे, खुशी के इस बुलबुले में बंधे हुए। जैसे जैसे रात खत्म होने लगी और हमारे दोस्त जा रहे थे, मैं उस गर्म भावना को मिटा नहीं पा रही थी जो मेरे दिल से निकल रही थी। तेसा ने यह प्यारा क्षण बनाया जहां हम सभी अपनी खुशियों साझा कर सकते थे। यह मुझे आभार से भर दिया। जैसे ही आखिरी मेहमान चला गया और हम अंततः अकेले थे, तेसा मेरी तरफ मुड़ गई। उसका चेहरा नरम पड़ता है। आप जानते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है, ऐ ना? बिल्कुल, मैंने उत्तर दिया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती हुई। आगे बहुत कुछ आना बाकी है। आपको क्या लगता है कि हमारी शादी कैसी होगी? वह सोचते हुए बोली। उसके आंखों में सपनों की झिलमिलाहट थी। मैं चाहती हूं कि यह रंगीन और हंसते खेलते हो, बस जैसे आज रात। मैं भी वैसा ही चाहता हूं। मैं उसकी हाथ को पकड़ती हूं। कुछ ऐसा जो हमें दर्शाता है हमारे पसंदीदा चीजों का एक मिश्रण, शायद कुछ मजेदार गतिविधियां, सुंदर फूल और एक के